हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कहाँ डिवाइन फेमिनाइन है वो अपना ही खुद का 3D यूनियन ब्लॉक करती है और 3D परमानेंट यूनियन भी डिवाइन फेमिनाइन ही खुद ब्लॉक करती है, और कहाँ डिवाइन फेमिनाइन खुद ही अपने साथ 3D मैरिज को भी ब्लॉक कर रही है। हमें अक्सर ऐसा लगता है ना कि हमारा यूनियन नहीं हो रहा है क्योंकि डीएम नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी है, या फिर डीएम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डीएम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा यूनियन 3D यूनियन या शादी नहीं हो पा रही है। बट दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है और अपनी जर्नी में एनालिसिस किया है। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी मेरा, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ आप खुद डाउट की एनर्जी में जाकर खुद ही अपना 3D यूनियन ब्लॉक कर रहे हैं। ओके दोस्तों, मेरी जर्नी में मेरे ट्विन फ्लेम मुझे शादी के लिए देखने आए थे, तो दोनों को हम पसंद आ गए थे। मेरी तरफ से भी यस था, डीएम की तरफ से भी यस था, क्योंकि दोनों को फर्स्ट साइट लव हुआ था। तो जब डीएम शादी के लिए देखने के लिए आ रहे हैं, तभी उसके पेरेंट्स ने ही कुछ रास्ते में बवाल किया था और डीएम अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ शादी के लिए देखने आए। उसको मैं पसंद आ गई। मेरे डीएम ने अपने घर पर मुझे और मेरी फैमिली को भी बुलाया, लेकिन वहाँ मैं थोड़ी फियर में गई थी क्योंकि मुझे लगा कि उसके पेरेंट्स को मैं एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं हूँ, तो उसके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ ही थोड़े डिमोनिक अटैक्स मुझ पर होने लगे और मैंने ही कुछ गलती कर दी थी बोलने में। फिर भी डीएम मेरे साथ थे, लेकिन फिर मैं बार बार डाउट में जा रही थी कि शायद ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर किसी ने डीएम के ही कान भरे तो मेरी शादी के लिए नो हो गई। ये तो शायद 7-8 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर मैं वापस से डीएम के कांटेक्ट में आई। मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया, फिर थोड़ी बहुत हमारी बातें चल रही थी। फिर डीएम ने एक बार मुझे खुद बोला था कि चलो हम शादी कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि तब ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये इंसान मेरे लिए सही है या सोलमेट है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ अट्रैक्शन फील होता था। तो मेरे डीएम ने मुझे खुद बोला था कि चलो हम शादी कर लेते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और मेरी अर्निंग अच्छी है, मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं चाहिए, हम दोनों अलग रहेंगे, मेरे पेरेंट्स से, आपके खुद के पेरेंट्स से। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। तो मेरे डीएम ने भी मुझे चांस दिया था, दोबारा भी चांस दिया था शादी का। मैंने क्या बोल दिया, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकती। फिर डीएम ने ही बात को ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी है ना, बहुत चालाक है। वो दिल से चाहते थे कि चलो हम शादी कर लेते हैं। फिर डीएम ने बोला कि तुम नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि चलो हम घूमते फिरते हैं, कुछ वक्त साथ रहते हैं, फिर तुम अपने पेरेंट्स के पास चली जाना, मैं कहीं और शादी कर लूँगा। तो ऑब्वियसली वो तो ये बोलेगा ही, क्योंकि मैंने ही साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया। मुझे ना सबसे बड़ा फियर था कि शायद मैंने इनसे शादी की तो पेरेंट्स से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। और मैं पेरेंट्स थोड़े बचपन में कार्मिक थे, हर डीएफ के होते थे, तो मैं पेरेंट्स से बहुत डरती थी। एक तो मेरा डर था, दूसरा कि भाई डीएम है, वो इनिशियली कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ वक्त बबल फेस होता है, फिर तो वो उतनी बात नहीं करते हर किसी के डीएम। लेकिन तब मुझे कुछ नहीं पता था ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये 8 साल के पहले की बात है, मुझे कुछ नहीं पता था टीएफ जर्नी का। तो फिर मैं डाउट करने लगी कि नहीं, ये तो कभी कभी बात करता है, मुझे शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, भाव नहीं देता, तो ये बंदा मुझे खुश नहीं रखेगा। मैं इनसे भले ही प्यार करती हूँ, लेकिन शायद ये मुझे पेन देगा, चीट करेगा। वहाँ ही भी मैं डाउट की एनर्जी में गई, फियर की एनर्जी में गई। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम मैरिज या ट्विन फ्लेम यूनियन में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज होता है ना, तो ट्रस्ट इश्यू। आप कितना डाउट करते हैं, कहाँ आपको फेथ नहीं है अपने पर। बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा,
फिर आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा, फिर आपका डीएम आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आप खुद फील करते हैं कि आप वर्दी नहीं है, आप प्यार के लिए नहीं बने हैं, और इसमें आपकी भी गलती नहीं होती है। जो पास्ट में हुआ होता है, बहुत सारे रिजेक्शन मिले होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमा मिला होता है, बहुत सारे कार्मिक ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की होती है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया होता है, तो हमारा ब्रेन तो यही सोचेगा ना कि भाई मेरे साथ तो इतना इतना गलत हुआ है, मैं कैसे प्यार के लायक हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वर्दी अबाउट लव। आपको यही फील होता है ना। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कार्मिक की हीलिंग ज़रूरी है, मिरर एक्सरसाइज ज़रूरी है, खुद पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर ऐसे काम नहीं करता जैसे आपको बोला जाता है कि भाई आप बिलीव करो कि हो जाएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इसके ऊपर की है, यहाँ बहुत सारी हार्ड होता है बिलीव करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इजी होता है, सोलमेट अट्रैक्ट करना इजी होता है क्योंकि हम इजीली बिलीव करते हैं। सारा खेलना बिलीव सिस्टम का है, तो कितना फेथ रखते हैं, कितना बिलीव कर पाते हैं, ओके, उस पर ही काम होता है। और जितना आप अपने ट्रस्ट इश्यू पर, डाउट पर, फियर पर काम करोगे, स्पेशली आप अपने लोअर चक्रास पर, तो उतना ही आपका ना ग्रोथ होगा, उतना ही आपका ट्रस्ट फेथ बढ़ेगा। स्पेशली हार्ट चक्रा, सभी चक्रा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बट शैडो वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सबकॉन्शियस हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, इनर चाइल्ड। यस, आपके इनर चाइल्ड की प्रोग्रामिंग कैसी है, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। तभी आप ये सब कुछ हील करके आप फेथ कर पाते हो, ट्रस्ट कर पाते हो कि कहाँ आप ही अपने यूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं। आप ब्लेम करते रहते हो कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं होता। दोस्तों, जब तक हम चाहते हैं तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता, और जब तक हम नहीं चाहेंगे हमें हर कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। जब तक हम खुद को रोकेंगे, पूरी दुनिया हमें रोकेंगी। दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए, और ये यात्रा, इनर वर्क की यात्रा, इनर वर्ल्ड की यात्रा बहुत ही लंबी है, उस पर आप ज़रूर काम करना, ओके। जैसे मैंने डाउट में आकर बहुत बार चांस गवा दिया, वैसे ही आप सभी लोग करते होंगे, बार बार डाउट के एनर्जी में जाते हैं, बट इस पर आपकी भी गलती नहीं है। पास्ट ट्रॉमा इतने हैं, पास्ट वुंड इतने हैं, फिर डीएम का काम है मिरर करना, वो आपको मिरर करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, वो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा इनर वर्क में, हीलिंग में। उसका काम है मिरर करना, उसका काम है मिररिंग में आपका सपोर्ट करना, उसका काम है आपको इश्यू दिखाना, उसका काम है आपका गुरु बनना। जो गुरु है वो बाहर से तो हार्ड दिखता है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। गुरु कभी कार्मिक नहीं होता, गुरु कभी टॉक्सिक नहीं होता। और आप सभी लोग जानते हैं कि पार्वती का पहला गुरु शिव जी ही थे, फिर शिव जी उसके पति बने हैं। तो आपको कोई ब्लेम नहीं करना है, नए डीएम पर, नई दुनिया पर, नई यूनिवर्स पर। आपको सिर्फ खुद पर काम करना है, ओके। और दोस्तों, ओरा क्लेंजिंग सेशन है वो 369 रुपीज़ में मैं इस ईयर भी, ये पहला मंथ है, तो 2025 में भी मैं बहुत कम प्राइस में आपको दे रही हूँ। इसके एक्चुअल प्राइस तो मैं 999 रुपीज़ में देती हूँ, बट लास्ट ईयर भी मैंने 396 रुपीज़ पे किया था। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि दोस्तों आप कुछ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी, हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, तो आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओरा आपको एक कॉन्फिडेंट देती है। आपको ओरा अपनी क्लीन होगी तो आपको एक हेल्प मिलेगा, ओके। तो जो भी बुक करना चाहते हैं उसको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफ़र कुछ ही दिनों के लिए है, और आज सिर्फ फर्स्ट 10 लोग जो बुक करेंगे उसको ही 369 रुपीज़ में मिलेगा, ओके। तो आप जल्दी से बुक कर सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।